नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो कि भारत की राजनीति में, क्योंकि इन दिनों इलेक्शन का टाइम है और पूरी तरह से बयानबाजियों का दौर जारी है। बयानबाजियों के दौर में ही एक बार फिर से कांग्रेस के एक नेता का बयान वायरल हो रहा है। नाम है इनका मणिशंकर अय्यर। बयान है इनका कि हमें पाकिस्तान को इज्जत देनी चाहिए क्योंकि उनके पास परमाणु बम है। परमाणु बम है, इसलिए पाकिस्तान को इज्जत दी जानी चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान की इज्जत की मांग पहले इमरान खान, शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के कई पूर्व नेता करते हुए देखे गए हैं, लेकिन भारत के ही नेता पाकिस्तान को इज्जत देने की मांग करें तो भाई साहब सुर्खियां तो बननी है। ऐसी ही सुर्खी फिलहाल सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंच गई है। न्यूज हेडलाइंस बन गई है कि पाकिस्तान को इज्जत दीजिए क्योंकि उनके पास में एटम बम है। ये कौन है मणिशंकर अय्यर, क्या इनका प्रोफाइल है, पाकिस्तान के परमाणु बम के बारे में और कौन से नेता जो इस समय विपक्ष के अंदर है और पाकिस्तान की इज्जत की मांग कर रहे हैं, आज उन सभी का जिक्र इस चीज में होगा। इस बात को देखते हुए वर्तमान में इलेक्शन में इस बात का क्या रोल निकल कर आया है, इज्जतदार बात क्या है, ये सब चर्चा करेंगे। लेकिन उनके पास परमाणु बम है तो हमारे पास भी है या नहीं, इसको लेकर मैंने एक सवाल आपसे पोल में पूछा है, जाकर आंसर कर दीजिए। बताइए, भारत ने अपना पहला परमाणु बम परीक्षण, जिसका नाम स्माइलिंग बुद्धा था, वो कौन सी साल में किया था? आपके सामने चार ऑप्शंस हैं, पोल में हमने पोल क्रिएट किया हुआ है, जाकर आप इसमें आंसर दे दीजिए। जब तक आप आंसर देंगे वो किए जा रहे हैं। बात है कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर की। मणिशंकर अय्यर बहुत बुद्धिजीवी और बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति रहे हैं। अगर इनका इतिहास उठाकर देखा जाए तो आपका जन्म पाकिस्तान में हुआ था। इनके पिताजी सीए हुआ करते थे। पाकिस्तान, जब भारत और पाकिस्तान एक हुआ करता था, तो यानी कि संयुक्त भारत जब था, उस समय इनका जन्म लाहौर में हुआ था। बाद में विभाजन के बाद तो स्वाभाविक रूप से ये भारत आ गए। उस समय पर ये भारत जब आए तो इन्होंने बहुत बढ़िया स्कूलिंग से पढ़ाई की, सेंट स्टीफेंस कॉलेज से पढ़ाई की, इसके साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की, कैम्ब्रिज के अंदर मार्क्सवादी सोसाइटी के सदस्य रहे, ट्रिनिटी हॉल के अंदर भी मेंबर रहे, काफी पढ़े लिखे व्यक्ति रहे और फाइनली भारतीय विदेश सेवा में चयनित भी हुए। जो हमारे राजीव गांधी जी जो थे वो इनके जूनियर थे, है ना। तो इन्होंने भारतीय विदेश सेवा में जब चयन हुआ उसके बाद में कई देशों में अपने जॉब किया और उनमें से एक जॉब इनका पाकिस्तान में भी भारत के राजनयिक के रूप में रहा है। ठीक है, न केवल राजनयिक के रूप में बल्कि जब इन्होंने अपने राजनयिक के पद से इस्तीफा दे दिया उसके बाद ये 1989 से राजनीति में आए और राजनीति में आकर 1991, 99, 2004 के अंदर कांग्रेस के सांसद के रूप में संसद में प्रवेश किया। भारत के अंदर कई बहुत ही बड़े बड़े पदों पर विद्यमान रहे। इनकी विकिपीडिया पर जो जानकारी है उसमें ये अपने द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर काफी ज्यादा सक्रिय पदों पर रहे। राजीव गांधी के साथ साथ ही सक्रिय पार्टी के सदस्य रहे और पंचायती राज मंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है साहब, तो इन्हीं का हाल ही में एक बयान वायरल हो रहा है जो इन्होंने पॉडकास्ट में दिया है। कांग्रेस के कई पॉडकास्ट, जैसे सैम पित्रोदा जी का एक बयान वायरल हुआ था बालाकोट एयर स्ट्राइक को लेकर के, नस्लीय टिप्पणी को लेकर के और विरासत टैक्स को लेकर के। ठीक इसी प्रकार से मणिशंकर अय्यर जी का भी एक पॉडकास्ट है जो इस समय वायरल हो रहा है और उसमें ये इस बात को कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक सॉवरेन मुल्क है और उनकी भी इज्जत है और उसकी इज्जत को कायम रखते हुए उनसे जितनी कड़वी बात करना चाहते हो करो, लेकिन बात तो करो। बंदूक को लेकर घूम रहे हो, वहां पर कोई भी पागल आ जाए तो क्या होगा? उनके यहाँ पर एटम बम है। लेकिन किसी पागल ने हमारे बम को लाहौर स्टेशन में फूटा तो 8 सेकंड के 8 पल के अंदर उसकी जो रेडियो एक्टिविटी है वो अंदर से पहुंचेगी। लाहौर में बम फूटा तो उसकी रेडियो एक्टिविटी भारत में आकर पहुंचेगी। इनका बयान है कि पाकिस्तान एक संप्रभु देश है, उसकी भी इज्जत होनी चाहिए। उस इज्जत को कायम रखते हुए आप उनसे जो भी बात करना चाहते हैं करें, लेकिन बात तो करें। इन्होंने अपना इंटरव्यू 15 अप्रैल को एक सोशल मीडिया चैनल को दिया था, लेकिन अब वो निकलकर बाहर आ गया है। इनका कहना है कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए चर्चा बहुत जरूरी है, वरना पाकिस्तान सोचेगा कि भारत अहंकार के साथ हमें दुनिया में छोटा दिखा रहा है। ऐसे में पाकिस्तान में कोई भी पागल इस बम का इस्तेमाल कर भारत पर इसका उपयोग कर सकता है। इन्होंने अपने द्वारा कहा कि आप बंदूक लेकर घूम रहे हैं, बंदूक से कोई समाधान थोड़ी मिलता है। उनके पास जो एटम बम है उससे अगर बम फट गया तो 8 सेकंड के अंदर लाहौर स्टेशन पर बम फटा तो अमृतसर के अंदर रेडियो एक्टिव वेव्स आ जाएंगी। उनको इज्जत देकर बात करनी चाहिए। उनको मतलब इस तरह से इज्जत दें कि वो अपने बम के उपयोग के बारे में ना सोचें। भारत को विश्व गुरु बनना है तो उसके लिए दिखाना भी जरूरी है कि हम पाकिस्तान के साथ हर मुद्दे को हल करने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। ऑब्वियस बात है कि आप अपने दुश्मन को रेस्पेक्ट दें इसलिए कि आप उसके पास बम है। इसका मतलब ये हो गया कि आप सरेंडर ही कर दो उसके सामने कि आपके पास बम है, अब तो तू आराम से बालाकोट वो पुलवामा हमला कर, चाहे उरी करते हो, जो करना है कर भाई। अभी थोड़े दिन पहले भी कश्मीर के अंदर हमला हुआ, फिर तो हर तरीके से पाकिस्तान के पास बम है ये कहकर के खूब अच्छे से पाकिस्तान के साथ व्यवहार को रखा जा सकता है। डिप्लोमेसी में ये कब से होने लगा कि उसके पास बम है? इसका मतलब फिर ये हो गया कि रशिया यूक्रेन वॉर भी रुक जाना चाहिए, यूक्रेन को रशिया से लड़ना ही नहीं चाहिए। यूक्रेन के पास तो एक भी बम नहीं है, लेकिन उसके पास रशिया के पास तो परमाणु बम का जखीरा है। रूस और अमेरिका को लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए, उन दोनों के पास तो दुनिया के सबसे ज्यादा परमाणु बम है, फिर भी वो दुनिया भर की लड़ाइयां लड़ रहे हैं। मतलब ये क्या लॉजिक हुआ कि परमाणु बम है तो इज्जत दो वाली बात जैसे ही आई, निश्चित है कि ये चुनाव के अंदर मुद्दा बननी थी। बीजेपी के नेताओं ने इसको हाल पकड़ लिया कि भैया आ जाओ। नेताओं के बयान आने शुरू हो गए, तेजस्वी सूर्या जी के आने लग गए, अनुराग जी के आने लग गए, राजीव चंद्रशेखर जी का बयान आने लग गया। देख लो, क्रोनोलॉजी समझ लो। अभी पाकिस्तान के अंदर इमरान के फवाद चौधरी करके नेता हुआ करते थे, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी जी अच्छे नेता हैं, अगर वो पार्टी के अंदर आते हैं तो बढ़िया रहेगा। तो पाकिस्तान के प्रति जो कनेक्शंस है ना वो धीरे-धीरे स्थापित होने लग रहे हैं। तो ये जो स्थापित होने वाली चीजें हैं ये राजीव चंद्रशेखर जी ने अभी निकाल कर बताई कि देख लीजिए, सैम पित्रोदा जी की बात उठाकर देख लीजिए, इनके अय्यर साहब की बात उठाकर देख लीजिए। ये कांग्रेस के कोर कांग्रेसी बड़े नेता हैं और ये कैसे सोचते हैं वो समझ में आ रहा है। सैम पित्रोदा रेसिस्ट कमेंट कर रहे हैं, मिडिल वर्ग के पैसे को लेकर कैसे बांटना है और के अंदर उसकी बातें चल रही हैं। इसके साथ साथ इनके जो पूर्व नेता कांग्रेस के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के प्रति हमारी इज्जत होनी चाहिए। अच्छा, ये सब बातें चूंकि पूरी तरह से सोशल मीडिया पर हैं और चुनाव के अंदर मीडिया के अंदर जो चीजें उपलब्ध हैं वो चीजें वायरल होकर सामने आती हैं। तो सैम पित्रोदा जी के ऊपर हमने सेशन भी किया था, हो सकता है आपने देखा भी हो कुछ दिन पहले, मतलब कल परसों मैंने एक सेशन किया था, उसमें भी जिक्र किया था और इससे पहले भी जिक्र किया था। मणिशंकर अय्यर जी पहले से भी अपने पाकिस्तान के प्रति रवैये के कारण जाने जाते रहे हैं। इनका एक बयान रहा है फरवरी 12 के न्यूज़ में, आप देख सकते हैं। इन्होंने कहा कि जब मैं पाकिस्तान जाता हूं ना तो मुझे ज्यादा प्यार मिलता है, मैं जब इंडिया रहता हूं तो मुझे क्रिटिसिज्म मिलता है। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लोग प्यार मिलने पर प्यार बरसाते हैं। अब तक मैं जितने भी देश गया हूं वहां पर इतने खुले दिल से मेरा कहीं स्वागत नहीं हुआ जितना पाकिस्तान में हुआ। पाकिस्तान के मीडिया न्यूज़ चैनल डॉन में इन्होंने अपनी तरफ से अपने अनुभव बताते हुए कहा कि पाकिस्तानी लोग प्रतिक्रिया देने में माहिर हैं, प्यार दोगे तो ज्यादा प्यार देंगे, नफरत देंगे तो और ज्यादा नफरत देंगे। इनकी न्यूज़ को पाकिस्तान के अखबार डॉन ने हेडलाइन बनाया कि पाकिस्तान पीपल आर बिगेस्ट इंडियन एसेट, यानी कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो भारत के लिए एक तरह से एसेट हैं। ये इतने अच्छे लोग हैं, मतलब इनके लिए तो हमारी सबसे बड़ी संपत्ति पाकिस्तान के लोग हैं। भाई डॉन को इससे अच्छी खबर क्या मिल सकती थी? फरवरी 2024 के इनके बयान रहे हैं। फरवरी 2018 में भी इनके ऐसे बयान आए थे जिसमें उन्होंने ये कहा था कि रिसीव मच मोर हेट्रेड इन इंडिया देन लव इन पाकिस्तान, कि मुझे भारत में ज्यादा नफरत मिलती है, मुझे पाकिस्तान में ज्यादा प्यार मिलता है। ऐसा मणिशंकर अय्यर जी ने जब कहा था तो उस समय भी काफी ज्यादा बवाल मचा था। इनके काफी सारे बवाल चुनाव में रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिया गया इनका नीच का बयान, चाय वाले का बयान, ये चुनाव में बहुत ज्यादा चर्चा में रहे हैं कि प्रधानमंत्री को इन्होंने इस तरह से संबोधित कर दिया था। अब पाकिस्तान के प्रति इनका ये जो भाषण है अभी जो निकल कर आया है जिसमें कह रहे हैं कि उनको इज्जत दें, तो लोग सीधा सीधा सवाल करने लगे हैं कि भाई फिर तो हम मतलब सरेंडर ही कर देते हैं ना, क्योंकि भाई तुम्हारे पास बम है, फिर तो अपनी बात रखने का कोई मतलब ही नहीं रहा। पाकिस्तान फिर तो आतंकवादी भेजे, आतंकी हमले करे, फिर तो सारी बातें सही हैं, फिर तो हमें सेटल हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में इनके द्वारा जो दिया गया बयान है, फिर कांग्रेस की तरफ से पवन खेड़ा जी निकल कर आए, उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान को फिर से एंट्री करा दिए हैं। तो मैं आपको एक और वीडियो दिखा देता हूं। पवन खेड़ा जी ने जयशंकर साहब का वीडियो दिखा दिया जिसमें
वो दिखा रहे हैं कि भारत के बारे में और चाइना के बारे में वो किस तरह से बात कर रहे हैं कि चाइना कितना पावरफुल नेशन है, हम उसके बारे में क्या सोचते हैं। तो कुल मिलाकर के ये है कि राजनीति में बयानबाजियों का दौर जारी है, कोई भी अपने मुद्दे से डिगना नहीं चाह रहा है। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर चल रही है, बीजेपी इस मुद्दे को लेकर चल रही है। बीजेपी के हमेशा मुद्दे में भारत पाकिस्तान रहा है, तो भारत पाकिस्तान में पाकिस्तान की एंट्री कैसे हो, वहां से शुरू होती है। यहाँ पर प्रियंका गांधी जी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने उल्टा सवाल कर लिया, ये बताओ कितने दिन पुराना है और मुद्दों पर बात क्यों नहीं हो रही है, उस मुद्दे पर ही क्यों बात हो रही है। भाई ऑब्वियस बात है, देश के अंदर राजनीतिक दलों से सवाल सब तरह के पूछे जाते हैं, इनसे सवाल पूछा जा रहा है, रिवर्स सवाल पत्रकार से पूछ ले रहे हैं कि बताइए महंगाई पर बात क्यों नहीं हो रही है, बेरोजगारी पर बात क्यों नहीं हो रही है। ठीक है, मतलब उन चीजों पर भी बात होनी चाहिए, लेकिन इस बयान पर पार्टी की प्रतिक्रिया जानने का पत्रकार प्रयास कर रहे हैं। इन सब चीजों के बीच में सारी चीजें चलते हुए एक बात निकल कर आती है, और वो ये है कि पाकिस्तान के मसले पर राजनेताओं को भी अपनी बयानबाजी से थोड़ा बचना चाहिए। भारत और पाकिस्तान के जिस प्रकार के रिश्ते हैं वो जग जाहिर है। चुनाव के समय पर कांग्रेस को भी अपने नेताओं को एक स्पष्ट गाइडलाइन देकर रखनी चाहिए कि भाई तुम्हारे इन बयानों से बहुत ज्यादा नुकसान होता है। बीजेपी को भी समझना चाहिए कि भारत पाकिस्तान के मुद्दे जब आते हैं तो स्पष्ट गाइडलाइन किस तरह से हो, क्योंकि पाकिस्तान बेचारा खामखा हमारे चुनाव में हिट जाता है। पाकिस्तान को उसकी मौत मरने दें, हम अपने मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ें, भारत के लोगों के जो मुद्दे हैं उन्हें लेकर चुनाव लड़ें, भारत के लोगों के विकास के लिए, भारत की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए, रोजगार के लिए, सुरक्षा के लिए, संचार के लिए, सेहत के लिए, इन सब चीजों के लिए, गरीबी उन्मूलन के लिए चुनाव लड़ें। मुद्दों पर चुनाव लड़ें तो भारत के लिए भी बहुत ही प्रोग्रेसिव थॉट के रूप में काम आएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा खत्म हो चुका है। लोगों में पाकिस्तान को लेकर इस पार नहीं आता है कि आप तो मर चुका है तो जो कितना मारे, है ना। लेकिन हाँ, इस मरते हुए देश ने हमारे देश को बहुत नुकसान पहुंचाया है, चाहे हमारे देश के अंदर आतंकी हमलों की बात हो, पुलवामा हमले की बात हो, उरी की बात हो, ये सब वो हमले हैं जिन्हें भारत वाले कभी भी माफ नहीं करते। मतलब ये मानकर चलते हैं कि पाकिस्तान ने अपनी बिगड़ी हालत में भी उस परमाणु बम के नाम पर आतंकियों को भारत के अंदर भेजकर कि भारत तो डरेगा कि उसके पास परमाणु बम है। अब ये पाकिस्तान के लेकर के नेता है फारूक अब्दुल्ला, उनका बयान काफी वायरल हुआ। अगर आपको ध्यान हो तो ये भी इंडिया अलायंस के अंदर ही नेता है फारूक अब्दुल्ला। इनसे जब पूछा गया, क्योंकि हाल ही में क्या है, राजनाथ सिंह जी ने एक बयान दे दिया था। बयान ये था कि पाकिस्तान अगर ये हरकत करेगा तो हम घुसकर मारेंगे। उन्होंने कहा घुसकर मारोगे तो उसके पास बम है, वो कोई बेंगल पहन के थोड़ी बैठा है। मतलब उसके बम की हमारे देश में इतनी तारीफ होना, ये तो मतलब एक तरह से हो गया ना कि दुश्मन की प्रशंसा हमारे देश में, क्या हमारे देश के लोगों के मनोबल को गिराने का प्रयास हो रहा है। इनका एक बयान काफी ज्यादा रिसेंटली वायरल हुआ 5 तारीख को ही। तो कुल मिलाकर के भारत भारत है, भारत और पाकिस्तान के बीच मित्रता नहीं है, तो राजनेताओं को भी बड़ा ही जिम्मेदारी पूर्वक वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं है। तो ये तो ऐसा लग रहा है कि वो उनकी वकालत ये कर रहे हैं कि तो भाई उनके पास है, युद्ध में तो जिसने जो यूज कर लिया उसके पास है ना। तो इस आधार पर खैर बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं अपनी राय रखें, क्योंकि राजनेताओं के अपने अपने बयान है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें। फिलहाल के लिए इतना ही है, बाकी चैनल पर नए